तो दोस्तों अभी एक अजीब सी चीज हो रही है इंडिया में। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी ऐसे ब्रांड्स जो हैं वो रिकॉर्ड लेवल पे तो बिक रहे हैं, लेकिन नई गाड़ी की बजाय पुरानी लग्जरी कार्स की तरफ लोग ज्यादा भाग रहे हैं। बीएमडब्ल्यू की यूज्ड कार सेल सिर्फ 6 महीने में 54% बढ़ी हैं और हर एक नई ऑडी के सामने एक पुरानी ऑडी भी खड़ी है जो बिक रही है, यानी 1:1 का रेशियो चल रहा है। ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक करेंसी की कहानी है और इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। देखो, दिसंबर 2024 में 1 यूरो मिलता था 89 रुपीस का और आज मिल रहा है 110 रुपए में। मतलब सिर्फ 20 महीने में रुपया यूरो के अगेंस्ट लगभग 19% गिर चुका है। तो अब आप सोचोगे कि मुझे क्या, मैं तो यूरो में शॉपिंग ही नहीं करता, पर इतना फर्क पड़ता है क्योंकि ये जो ब्रांड्स हैं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये तीनों जर्मन ब्रांड्स हैं। इनकी कार्स बेशक इंडिया में असेंबल होती हो, लेकिन इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स सब यूरोप से आता है, यूरो में पे होता है। तो जब रुपया गिरता है तो ये सारे कंपोनेंट्स महंगे हो जाते हैं और इसमें जो बढ़ती हुई कॉस्ट है वो थोड़ा कंपनी एब्जॉर्ब करती है और बाकी कस्टमर्स। इसीलिए 2025 से अब तक तीनों ब्रांड्स ने बार बार अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं। मर्सिडीज ने अपने प्राइस बढ़ाए, बीएमडब्ल्यू ने बढ़ाए और ऑडी ने बढ़ाए, हर बार 2 से 3%। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन कंपाउंड करो तो एंट्री लेवल मॉडल रफली 3 लाख महंगा हो चुका है और टॉप एंड मॉडल 35 से 40 लाख तक महंगे हो चुके हैं एक साल में। अब यहां आता है एक इंटरेस्टिंग पार्ट, जब नई मर्सिडीज का स्टार्टिंग प्राइस 60 लाख के आसपास पहुंच जाए तो वो कस्टमर क्या करेगा जिसका बजट 35 से 40 लाख का है? वो कस्टमर लग्जरी नहीं छोड़ता बल्कि सर्टिफाइड प्री ओन्ड में शिफ्ट हो जाता है और कंपनीज ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है। ऑडी का अप्रूव्ड प्लस नेटवर्क जो है, जो 2020 में से 7 आउटलेट का था, आज 27 का हो चुका है। उनकी यूज्ड कार सेल 500 से बढ़ के 4500 हो गई है। मर्सिडीज अपने प्री ओन्ड बिजनेस को स्ट्रैटेजिक पिलर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जीनियस फनल है। आज आप 35 लाख की यूज्ड बीएमडब्ल्यू लेते हो, ब्रांड एक्सपीरियंस करते हो और 4 साल बाद वही कंपनी आपको नई बीएमडब्ल्यू बेच देती है। कस्टमर कभी इकोसिस्टम से बाहर जाता ही नहीं और यही असली लेसन है दोस्तों कि करेंसी सिर्फ एक नंबर नहीं है जो कि आप न्यूज में देखते हो। वो डिसाइड करता है कि आपका फोन का प्राइस क्या होगा, आपकी यूरोप की ट्रिप कितनी महंगी होगी और हां, आप नई गाड़ी लोगे या फिर पुरानी। और दोस्तों, इंडिया में लग्जरी कार मार्केट वैसे भी दुनिया के सबसे छोटे मार्केट में से एक है। टोटल कार सेल्स का सिर्फ 1 से 2%। और जब प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ेंगे तो नए एस्पिरेशनल बायर जैसे यंग प्रोफेशनल्स, फर्स्ट टाइम लग्जरी कस्टमर्स प्राइस आउट हो जाएंगे। सर्टिफाइड यूज्ड कार्स उनके लिए एंट्री टिकट बन जाता है। मैन्युफैक्चरर्स खुद मान रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस ग्रैब बढ़ेगा, प्री ओन्ड सेगमेंट और इंपॉर्टेंट होता जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम कोई आपको कहे कि यार रुपया गिरा है तो क्या हुआ, उसे ये चीज जरूर बताना, एक गिरता हुआ रुपया पूरी लग्जरी इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल बदल सकता है। नया नॉर्मल ये है जहां स्टेटस अब शोरूम से नहीं बल्कि स्मार्ट बाइंग से आता है। अगर ऐसी ही मैक्रो स्टोरीज आपको सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।